Hello everyone, this is Vivek Paul and you're watching संकल्प एजुकेशन जामताड़ा। सो वेलकम बैक टू आवर मैथ्स क्लास। तो जैसे कि आप जानते हैं लीनियर इनइक्वालिटी जो चैप्टर था हमारा कंप्लीट हो चुका है, बट मिसलेनियस के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज बचा हुआ है। तो एज पर द प्रॉमिस हम लोग सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बनाएंगे। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दैट कम्स टू योर एग्जाम। आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उनमें एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स को लेकर के भी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया होगा। बाय द वे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन, तो एक लाइन कैसे बन सकता है आप एक बार सोच के देखिए। जरूरी नहीं कि एक ही वेरिएबल हो, एक्स के साथ भी एक लाइन बनाया जा सकता है। इफ एक्स इक्वल टू 2 तो भी एक लाइन है, इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 तो भी एक लाइन है। तो दो वेरिएबल को लेकर के भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी जो रिसेंट एनसीईआरटी दिया हुआ है, रिसेंट जो पब्लिकेशन है एनसीईआरटी का, उसमें ये क्वेश्चंस हटा दिया गया है, बट आर ड्यूटी टू सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटीज सो दैट वी विल इन्वॉल्व टू वेरिएबल्स एज वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एग्जांपल। कहां से? ना एग्जांपल नंबर 9 से। एग्जांपल नंबर 9 क्या कह रहा है आपका? सॉल्व फाइव एक्स माइनस 3 is less than 7 but greater than equal to -8। तो अभी तक जो आप सवाल बनाए हैं उसमें इस टाइप का प्रॉब्लम आपको नहीं दिखाया डायरेक्टली। मतलब क्या, मिसलेनियस बनाने से थोड़ा और नॉलेज इनहेंस होगा। यहां पे आपको दो इनइक्वालिटी एक साथ दिख रहा है, एक तो लेस देन और एक ग्रेटर देन इक्वल टू। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, माने एक साथ सॉल्व करेंगे। और एक साथ सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे 5x माइनस 3 जो आपको दिख रहा है, एक काम कीजिए, नहीं तो आपको एक सिंपल तरीका बताते हैं। पहले लिखिए इस चीज को। क्या करेंगे आप, जैसे 5x माइनस 3 है, इस माइनस 3 को हमको हटाना है, तो क्या करेंगे हम, प्लस 3 करेंगे। अगर आप इसके साथ प्लस 3 किए हैं तो इधर भी आपको प्लस 3 करना होगा और आपको इधर भी प्लस 3 करना होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां पे लेस देन इक्वल टू है, -8 लेस देन इक्वल टू था। क्लियर है कि नहीं? इस -3 को हमको हटाना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, यहां पे -5 इज लेस देन इक्वल टू, यहां पे ओनली हो जाएगा 5 इज लेस देन 10। कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया है? चलिए अब क्या करना है, इस 5 को हमको हटाना है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 5 से यहां डिवाइड कीजिए तो यहां भी डिवाइड करना होगा। 5 डिवाइड बाई 5 लेस देन इक्वल टू, सीधा सीधी लिखें x, या फिर चलो एक बार लिख देते हैं, पहला सवाल बना रहे हैं, 10 डिवाइड बाई 5। ऐसे नहीं करेंगे आप, है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। यहां -3 कर रहे हैं, प्लस 3 किए तो सीधा सीधी हम 5x लिख दिया करें, इधर भी जोड़ के इधर भी जोड़ के लिख देंगे, ठीक है कि नहीं? पहला सवाल है, कोई बात नहीं। तो यहां पर आ रहा -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन, यहां पे आ जाएगा 2। तो देखिए x का वैल्यू -1 से लेकर के 2 है, जिसमें -1 होगा बट 2 नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया है? चल, तो इसको और क्या तरीका से लिखा जा सकता है, तो अगर ये रियल नंबर का कहा x एक रियल नंबर है तो आप लिख सकते हैं ना, x बिलोंग्स टू -1 से स्टार्ट होगा सर, कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा, बट 2 इज नॉट इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन, सो दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट विल बी यूज्ड, बट -1 इज इन द सॉल्यूशन। आप अगर ग्राफ बनाना चाहेंगे तो ग्राफ भी बना सकते हैं इसका, तो चलिए ग्राफ भी बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं। ये रहा 0 1 2 3, इधर प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है, यहाँ -1 -2 -3 माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है। अगर आपको ग्राफ बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे, तो देखिएगा ध्यान से। -1 सॉल्यूशन का पार्ट है तो -1 में डार्क सर्कल हम बना दिए, 2 सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है तो यहाँ पे ओपन सर्कल बना दिए, और इन दोनों के बीच में ही सॉल्यूशन है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 2 सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है बट -1 इज द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर हो गया है? अगर क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10 क्या कह रहा है कि 5 - 3x डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 एंड लेस देन इक्वल टू 8। दो इनइक्वालिटी फिर से है, तो दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ हमको सॉल्व करना होगा। ऐसा नहीं कि इसको अलग से सॉल्व कर लिए, इसको अलग से सॉल्व किया, जैसे कि हमने पहले के क्वेश्चंस में किया था, एक साथ करना होगा।
तो एक साथ करने का तरीका क्या है, आपको दिख रहा है डिवाइड में 2 है, तो क्या कीजिए सबसे 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 खत्म हो जाएगा, इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -10 इज लेस देन इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा 5 - 3x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, आपको समझ में आ रहा है, आपको दिखाने का जरूरत नहीं, ठीक। अब क्या कीजिएगा बताइए जरा, यहां पे 5 दिख रहा है, ये 5 हटाना है तो -5 करना होगा सबसे, तो इससे -5 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा -15 इज लेस देन इक्वल टू, ये 5 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या -3x, और यहां पे क्या बचेगा, अरे भाई यहां पे -5 किए हो, यहां पे भी -5 करो तो कितना हो जाएगा 11, चेक कीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, अब क्या हटाना है, अब हमें क्या हटाना है -3 हटाना है, तो -3 अगर हटाना है तो -3 से सबको क्या कर दो डिवाइड कर दो। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर पॉजिटिव नंबर से आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन जैसा है वैसा रहता है, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइड रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहां पे ध्यान रखने वाली बात है। तो -3 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा एक बार लिखते हैं कोई बात नहीं, -15 डिवाइड बाई -3, यहां -3x है, -3 से डिवाइड कर रहे हैं, और यहां पे 11 है, -3 से डिवाइड कर रहे हैं। ये जो साइन आपको दिख रहा है लेस देन इक्वल टू वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, और ये यहां भी लेस देन इक्वल टू तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। रिवर्स कर दीजिए आप, कोई उपाय नहीं है, ये माइनस और माइनस कैंसिल, यहां कितना आ जाएगा 5, यहां लिखने जा रहे हैं 5, इस तरह का सिंबल आ जाएगा, ये माइनस और माइनस कैंसिल, 3 कैंसिल, बच रहा है ओनली x, और अब ये क्या आ जाएगा -11 डिवाइड बाई 3। ध्यान दीजिएगा इसको उल्टा करके लिखिएगा, क्यों, देखिए x का वैल्यू बोल रहा है इससे ज्यादा है, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू यहां पर है, और यहां लिख रहा है लेस देन 5 से कम है, तो इसको रिवर्स करके लिखिए, छोटा से बड़ा लिखा जाता है कि नहीं, ऑर्डर जो होना चाहिए वो छोटा से बड़ा होना चाहिए। तो -11/3 से ज्यादा होगा x बट कम होगा 5 से, इसको रिवर्स करके इस तरह से लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि x का वैल्यू -11/3 से ज्यादा होगा बट 5 से कम होगा। क्लियर है कि नहीं? तो सॉल्यूशन सेट किस तरह से लिखेंगे ना, x बिलोंग्स टू कहां से स्टार्ट हो रहा है सर -11/3, कहां तक जा रहा है सर 5 तक, एंड बोथ आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। सो आप इस तरह का ब्रैकेट का यूज आप करेंगे। आप चाहें तो इसका लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं नंबर लाइन पे, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, एक नंबर लाइन बना दिए, एक मोटा मोटी आइडिया लगाइएगा। 11/3 का मतलब क्या होता है, देखिए 3 4 जा 12 होता है, 11 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ का मतलब है उससे कम है, समझ में आ रहा, 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो चलिए ढूंढेंगे उस पॉइंट को, रैंडमली एक पॉइंट ले लेंगे बस शो करने के लिए, 0 1 2 3 4 5 6, ये इन्फिनिटी तक इधर है, इधर -इन्फिनिटी तक, यहां से -1 -2 -3 -4 -5। चेक कीजिएगा क्या बोल रहा है, -11/3, 11 डिवाइड बाई 3, लेकिन माइनस में है, ध्यान रखिएगा क्या है माइनस में है। तो 11/3 का मतलब हो गया 3 पॉइंट समथिंग, कितना 3 3 जा 9 और 2 है 3 4 18, 3.6 मतलब 3.5 से ज्यादा। यहां दिख रहा है 3, इधर 3.5, यहां पे थोड़ा सा उससे आगे आप दिखा दीजिए यहां पे, क्योंकि माइनस में है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो इधर दिखा रहे हैं हम। तो ये पॉइंट हम मान लिए क्या है -11/3। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। और 5 तो आपको एग्जैक्टली दिख ही रहा, और दोनों पार्ट है सॉल्यूशन का, दोनों पार्ट है सॉल्यूशन का, तो इसमें दोनों में क्या होगा डार्क सर्कल होगा, यहां पर भी और यहां पर भी, और x इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो यहां पे लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से। क्लियर है कि नहीं, क्वेश्चन में बोला नहीं है, हम एक्स्ट्रा ये काम सब कर रहे हैं, हो सकता है सवाल में पूछे, तो जितना भी पॉसिबिलिटीज हैं हम ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करने का। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11 क्या कह रहा है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। 2 इनइक्वालिटीज दिए हुए हैं, ठीक है, तो दोनों इनइक्वालिटी को अलग अलग से सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या सॉल्यूशन हो रहा है, ओवरऑल सॉल्यूशन क्या है। तो इसको हम मान लेते हैं 1 इनइक्वालिटी, तो लिख रहे हैं फ्रॉम इनइक्वालिटी, इसको 1 दे देते हैं भाई, इसको 2 दे देते हैं, फ्रॉम इनइक्वालिटी 1। इक्वेशन मत लिख दीजिएगा, इसको इक्वेशन हम
नहीं कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं। दिख रहा है यहां पे 3x, चलो एक बार लिख देते हैं 5 + x। देखो ध्यान से, यहां पे 3x दिख रहा है, ये x को इधर लाओ -x, ये 5 है, -7 इधर जाएगा +7, तो यहां से 2x बच रहा है, इज लेस देन 5 × 10 12 हो जाएगा यहां से, तो x इज लेस देन, ये 2 डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां से डायरेक्ट काट सकते हो इस तरह से, क्या काटेंगे 6, तो x इज लेस देन 6, यहां पे ये मिला। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं ना, फ्रॉम इनइक्वालिटी टू दूसरा को सॉल्व कीजिए, कितना है ना, 11 - 5x इज लेस देन इक्वल टू 1। इस माइनस को खत्म करना, एक काम करो, इसी को उधर लेके चले जाओ, तो 11 दिख रहा, रहने दो, ये 1 दिख रहा, -1 कर दो, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x, यहां से बन जा रहा 10 इज लेस देन इक्वल टू 5x, इस 5 को काटेंगे 10 के साथ तो 2 हो जाएगा, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू x, घुमा के लिख लेना भाई, 2 इज लेस देन इक्वल टू x का मतलब क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहां से एक आपको इनइक्वालिटी मिल गई। ठीक, तो हम इन दोनों को ड्रॉ करेंगे पहले, ठीक है, इन दोनों को ड्रॉ करेंगे पहले। एक काम करते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं 3 इनइक्वालिटी, इसका नाम हम दे देते हैं 4 इनइक्वालिटी। तो लिख रहे हैं फ्रॉम इनइक्वालिटी 3 and 4, चल बनाया जाए, इसका नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। चलिए इसको नंबर लाइन एक बना दिए, यहाँ पे आपका 0 है, नंबर्स देख लीजिए, 6 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 6 ज्यादा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर इन्फिनिटी लिख दी, इधर -1 -2 -3 -इन्फिनिटी लिख दी, यहाँ माइनस बोल के कोई नंबर नहीं था इसलिए -3 तक रखे। अब चलिए समझते हो, ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिए पहले। x इज लेस देन 6, 6 से कम कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब, अरे 6 कहां पर है, यहां पर दिख रहा है, इसके सामने एक इस तरह का ले लेते हैं, यहां पे पहले 6 नहीं है, लेकिन सर्कल किस तरह का होना चाहिए, ओपन, समझ में आ रहा है। और इसका सॉल्यूशन इधर 6 से कम बोला है ना, 6 से कम बोला है का मतलब इधर कितना भी हो सकता है, अलग से समझा रहा है, अभी थोड़ा देर पहले समझा ही दिए थे, अलग से फिर से इस तरह से भी बना सकते हो, फाइनल रिजल्ट ऐसे ही आना है जैसे आप बना रहे थे, ठीक है कि नहीं। 6 नहीं है, 6 इज नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 भी है और उससे ज्यादा भी है, इक्वल टू भी है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो 2 कहां है, यहां पर हमको दिख रहा है, तो ये रहा 2, इसके नीचे एक लाइन बनाइए, 2 है तो इस तरह का सर्कल बनाएंगे, और इससे ज्यादा बोल रहा है तो इससे ज्यादा इधर हो गया, समझ में आ रहा है। यहां पे जो 2 लाइन आपको दिख रहा है, 2 लाइन में जो कॉमन है उसको उस लाइन पे ड्रॉ कर दीजिए। तो यहां पे आपको दिख रहा है 2 डार्क सर्कल, यहां पे आपको दिख रहा है ओपन सर्कल 6 में, इन दोनों के बीच में ये आ रहा है, ये है आंसर। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आएगा ऐसे ही जो अभी थोड़ा देर पहले किए, इस तरह से बना करके एनसीईआरटी में इस तरह से सॉल्व किया है। क्या प्रॉब्लम है कुछ इसमें, क्लियर है कि नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 12, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो एग्जाम्पल नंबर 12 क्वेश्चंस आपको वहां दिख जाएगा, ठीक है, पढ़िएगा ध्यान से क्या बोल रहा है। इन एन एक्सपेरिमेंट अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट बिटवीन 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस। एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप एक बीकर में लिया है और उसका टेम्परेचर आप मेंटेन कर रहे हैं किसके बीच में, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये दिया हुआ है। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, बोल रहा है फ़ारेनहाइट में ये जो डिग्री टेम्परेचर आपने लिया है, डिग्री सेंटीग्रेड आपने लिया है 30 डिग्री टू 35 डिग्री, वो फ़ारेनहाइट स्केल पे अगर लिया जाए तो क्या होगा। अगर कन्वर्जन दिया हुआ, इफ कन्वर्जन फॉर्मूला इज गिवन बाय c इक्वल टू 5/9 f minus 32, where c and f represents the temperature in Celsius and डिग्री फ़ारेनहाइट रेस्पेक्टिवली। मतलब c का मतलब बोल रहा है डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री सेल्सियस है, और f का मतलब क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट है।
इसी में एक याद आया आपको, टेम्परेचर नापने के क्या क्या यूनिट्स है? केल्विन है ऐसा यूनिट, वेरी गुड। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये तो बात ही हो रहा है यहाँ पे। और कुछ है क्या? थीटा सिंबल होता है। और कोई यूनिट्स पता है? सो दिस इज योर टास्क कि और क्या टेम्परेचर नापने का यूनिट होता है, चेक करें। एक और है ना, आर से होता है, वो भी बता दे रहे हैं, थोड़ा चेक कीजिएगा। क्लियर? चलिए सवाल पे आते हैं। सवाल पे आते हैं तो आपको बोला गया जो सेल्सियस है वो सेल्सियस वाला 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में है। ये एक हमको डाटा मिल रहा है इससे। तो हम सी का मतलब सेल्सियस है, यहां से सॉल्व कर रहे हैं। सी 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है। इक्वल टू देंगे क्या? नहीं, ध्यान से सेंटेंस को पढ़ना है आपको। लिख रहा है इज टू बी केप्ट बिटवीन 30 डिग्री टू 35 डिग्री। इन दोनों के बीच में रखना है, ना 30 डिग्री रखना है ना 35 रखना है, इन दोनों के बीच में रखना है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अब आप क्या कीजिएगा, फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो C को फ़ारेनहाइट में बदलने का एक फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे। C इक्वल टू लिखा हुआ है 5/9 इंटू F माइनस 32। तो C की जगह हम वही लिख देते हैं ना, 5/9। वैसे आप लोगों को पता होगा ये चीज, 5/9 और लिखा है F माइनस 32। बाकी जैसा है वैसा रहने दीजिए। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सी का फॉर्मूला हम यहाँ पे चिपका दिए फ़ारेनहाइट के टर्म में। फ़ारेनहाइट यहाँ आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अब क्या कीजिएगा, सबसे पहले बताइएगा जरा। 5/9 को खत्म करना है तो 9/5 से मल्टीप्लाई कर दो सब जगह। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ क्या बच जाएगा, F माइनस 32 बच जाएगा। 35 इंटू 9/5। बोलिए क्लियर है? चनम 54 इज लेस देन F माइनस 32 लेस देन, इसमें कट जाएगा आपका 7/35, ठीक है, 7×9 = 633। यहां से आ जाएगा आपका क्या, देखिए -32 है। अब इधर उधर दोनों एक साथ सॉल्व करना होता है तो 54 + 32 हो जाएगा और यहाँ F बचेगा। यहाँ पर 63 + 32 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे 6 आ गया, 5 6 7 8 86। यहाँ पे आ रहा है F और यहाँ पे आ जाएगा 5 6 7 8 9 95 और लास्ट में हम डिग्री लिख दिए। क्या आपको समझ में आ रहा है फ़ारेनहाइट कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 86 डिग्री टू 95 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बड़ा टफ सवाल नहीं था। सेल्सियस में दिया हुआ था कि रेंज ये है, फ़ारेनहाइट में निकालना था। क्लियर है कि नहीं? अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है? इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग? ये मैथ्स कम और केमिस्ट्री ज्यादा है, ठीक है, केमिस्ट्री का सवाल जैसा लगेगा। देखिएगा, a manufacturer has 600 liters of a 12% solution of acid, 12% solution of a acid। देखिए, एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, क्या कर रहा है, 600 लीटर इसके पास क्या है, 600 लीटर्स ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। किसी एसिड सॉल्यूशन का 12% है, ठीक है। वही मैन्युफैक्चरर फिर क्या कर रहा है, देखिए आगे कंडीशन दिया है, पढ़ेंगे समझ में। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट। पूरा कितना लीटर 30% एसिड सॉल्यूशन के साथ, मान लेते हैं 1 लीटर, ठीक है, और इसका कितना लेना है आपको 30%, और इन दोनों को क्या करना है, बोल रहा है मस्ट बी एडेड, कितना ऐड किया जाए कि सो दैट द एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 15%। मतलब ये जो भी आएगा मोर देन, मतलब ये मोर होगा 15% से। 15% ऑफ व्हाट, 15% ऑफ व्हाट, ये दोनों सॉल्यूशन है ना, 15% ऑफ 600 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोला है इसमें देखिएगा, बट लेस देन, लेस देन मतलब हो गया ये
किसका? लेस देन 18% ऑफ किसका? ये दोनों का, मतलब 600 प्लस एक्स। अब इसको सजा के बढ़िया से लिखेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? एक एसिड सॉल्यूशन है जिसका 12% जो है उसका वॉल्यूम का एसिड सॉल्यूशन है, बाकी कितना और ऐड किया जाए ये पूछा है, ताकि ये क्या हो सॉल्यूशन, ना 15% से ज्यादा हो और 18% से कम हो। इस तरह से घुमा फिरा के आपसे पूछा गया है। तो कंडीशन लगा करके फिर से हम शुरुआत से देखते हैं एक बार और, थोड़ा बहुत ब्रीफ देने का प्रयास किए हैं, समझिएगा। लिख रहा, मैन्युफैक्चरर हैज 600 liters of a 12% solution of an acid. How many liters of a 30% acid solution must be added to it so that acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%। मतलब जो एसिड सॉल्यूशन उसमें एसिड कंटेंट कितना है उसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं? एसिड सॉल्यूशन का मतलब एसिड के साथ कुछ और भी मिलाया हुआ है, तो एसिड कंटेंट का बात हो रहा है। एसिड कितना है? लेट x लीटर्स मान लेते हैं, कितना ऐड करना पड़ेगा हमको बोला है, पूछा है, तब मान लेते हैं लेट x लीटर हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं लेट x लीटर्स ऑफ कितना परसेंट, ना 30% एसिड सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड। एसिड सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड क्या करने के लिए, वो लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या करने के लिए, ताकि वो जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो 15% से ज्यादा एसिड सॉल्यूशन मिले और 18% से कम एसिड सॉल्यूशन मिले, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड, ये लिख सकते हैं बस, रिक्वायर्ड टू बी एडेड। कितना ऐड करना है ना, x मान लिए x लीटर ऐड करना है। ठीक, ओके। तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा? टोटल मिक्सचर, अरे कितना हो जाएगा बोलो? अरे 600 लीटर्स तो पहले था और अभी आपने उसमें ऐड कर दिया कितना ना, x लीटर ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया? 600 प्लस x लीटर्स हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ठीक है, बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन पे आ रहे हैं। पहला बात तो हम ये ऐड करेंगे ना, 30% ऑफ x को हम ऐड करेंगे किसमें? पहले से दिया हुआ है क्या ना, 12% ऑफ 600 लीटर। यस सर, यहां पे x लीटर है तो चलो x ही खाली लिखते हैं, समझ जाइएगा। 600 का मतलब 600 लीटर का ही बात है, समझ में आ रहा है? ये पहले से दिया हुआ है कि 12% ऑफ 12%, ये ऑब्वियसली 12% ऑफ 600 लीटर था एक एसिड सॉल्यूशन, और उसमें कितना ऐड करें बोले तो हमने कितना ऐड किया है, x ऐड कर दिया है। उसमें कितना होना चाहिए बोला, एसिड कंटेंट 30% होना चाहिए। इन दोनों को ऐड करने से दो कंडीशन दिया हुआ है कि 15 से ज्यादा होगा और 18 से कम होगा। 15 से ज्यादा होगा मतलब मोर देन 15% ऑफ व्हाट, ऑफ द टोटल मिक्सचर। अरे टोटल मिक्सचर ये है, क्या है ना, 600 प्लस x है। क्लियर है कि नहीं? एक और कंडीशन होगा जहां की लेस देन 18% लिखेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं, चलिएगा। इसको सॉल्व करेंगे, क्या करना होगा आपको, देखिए ध्यान से। 30% दिख रहा है ऑफ, परसेंट का मतलब बच्चा डिवाइड में 100 होता है। क्लियर है कि नहीं है? और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो क्या लिखेंगे इसको, 30 इंटू एक्स, और परसेंटेज हटाना है तो क्या करना होगा, डिवाइड में 100। क्लियर, आगे बात करते हैं। सिमिलरली 12% ऑफ 600, तो क्या करना होगा, 12 इंटू 600 डिवाइड करना होगा किससे, 100 से, क्योंकि 12% है। आगे बात करते हैं, इंटू 15%, तो 15 इंटू 600 प्लस एक्स डिवाइड बाई 100। बोलिए क्लियर है? इस लाइन को इस तरह से डिकोड कर पा रहे हैं आप? आगे बात करेंगे। ये एक जीरो काट दीजिए, कितना आ जा रहा है यहाँ पे, 3x बाई 10, यहां से आ जाएगा आपका 2 जीरो काट दीजिए, 6 बारह 72, 72 इज ग्रेटर देन, यहां पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 36 3 6 का 6 7 8 9
90 हो गया बच्चा, दो जीरो है पहले से, ठीक है। अब प्लस क्या हो जाएगा, 15x हो जाएगा, डिवाइड में 100 हो जाएगा। एक ही बार में इस चीज को सॉल्व करके लिखा जा सकता था, ठीक है, फिर भी एक बार और करते हैं। देखिए 3/x/10 प्लस 72 इज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चा, खाली ये दो जीरो काट दीजिए, 90 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 15x/100 आ जाएगा, ठीक है। 5 टाइम से काट लीजिए, यहाँ आ जाएगा 20, ठीक है। अब क्या कीजिए आप, x वाले टर्म्स को एक तरफ रखिए, दैट इज 3x/10, इसको इधर लेकर आइए, माइनस 3x/20 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे 90 पहले से है, 72 उधर जाएगा, -70, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, 22, दैट इज 6x माइनस 3x इज ग्रेटर देन, यहां से आ जाएगा आपका 8, 7, 8, 18, यहां से आ जाएगा आपका क्या, 3x/20 इज ग्रेटर देन 18। अब यहां पे थोड़ा सा जगह लेंगे, यहां पे आ रहा है आपका एक और इक्वेशन सॉल्व करना है, समझिएगा ध्यान से। 3x आ जा रहा है यहां से, 3x, ये 20 उधर जाएगा, इज ग्रेटर देन 18 इंटू 20, ठीक है। यहां से आ जा रहा है x, 3 को डिवाइड हम कर देंगे, देखिएगा 18 दूनी 36, 36, और डिवाइड में क्या कर देंगे 3, कितना आ जा रहा है 120, x इज ग्रेटर देन 120, और 120 क्या होगा, लीटर्स। 120 लीटर्स आपको 600 लीटर सॉल्यूशन में ऐड करना होगा, एसिड सॉल्यूशन में ऐड करना होगा, तब जा करके ये कंडीशन फुलफिल होगा। तो बातें ये क्लियर है। इसको हम इक्वेशन 1 लिख करके छोड़ेंगे, या इक्वेशन तो नहीं कर सकते हैं, इनइक्वालिटीज, क्या कहेंगे, इनइक्वालिटीज। ये है हमारा इनइक्वालिटी नंबर 1। लेकिन एक और कंडीशन है, उस कंडीशन को भी हमें सॉल्व करना होगा। तो आगे इस कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर दीजिएगा। यहां पे क्या आया है, x इज ग्रेटर देन 120 आया है। आगे बढ़ेंगे, हमें क्या करना है, सेकंड कंडीशन पे ध्यान देना है। इसमें बोला गया था 15% जो सॉल्यूशन होगा, मिक्सचर होगा, उससे ज्यादा होना चाहिए और 18% से कम होना चाहिए। तब सेकंड कंडीशन पे हम बात कर रहे हैं कि क्या बोला था ना, 30% ऑफ x को अगर हम ऐड करेंगे ना 12% ऑफ 600 लीटर्स के साथ, तो निकल करके आएगा लेस देन 18% ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर कितना है, 600 प्लस x। इसको डिकोड कीजिए फटाक से, क्या हो जाएगा यहाँ पे 30x डिवाइड बाई 100, और यहाँ पे आ जाएगा 12 600 के साथ है और डिवाइड बाई 100, लेस देन 18%, दैट इज 18 इंटू 600 प्लस x डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा क्या करना है, 3x/10 हो जाएगा, एक जीरो के साथ एक जीरो काट दिए, यहाँ पे 2 जीरो ही कट जाएगा पूरा, 6 बरम 72, 72, ठीक है। और यहाँ पे आ जा रहा है 18, अच्छा मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 48, 4 6 6 7 8 9 10, 108 प्लस 18x बटा 100, और 108 नहीं बच्चा, 2 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ पर है, तो 18x यहाँ पर होगा, ठीक, सॉरी। आगे बात करते हैं, दैट इज 3x/10 प्लस 72 इज लेस देन, यहाँ पे आ जाएगा 108, ये 2 जीरो कट जाएगा, अब प्लस आ जा रहा 18x/100, ठीक है। यहां से आ जाएगा 9 दूनी 18, यहाँ 50 दूनी 100, 50, इधर कर लीजिए आप 3x/10 माइनस कर लीजिए इसको, 9x/50 इज लेस देन 108 माइनस इस 72 उधर जाएगा। आगे बात करते हैं, एलसीएम ले लीजिए, 15x माइनस 9x लेस देन, यहां से आ जा रहा है आपका 2 है, 8 है, 6 आ जाएगा, 7, 3 आ जाएगा 36,
आगे बात कर लेते हैं। 9 यहां से आ जाएगा 6x डिवाइड बाई 50 लेस देन 36। अब यहां पे देखिए 6x कितना आ जाएगा यहां से, तो 6x इज लेस देन 36 है, ये 50 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 इंटू 50, यहां से आ जाएगा x इज लेस देन 6 को डिवाइड कर देंगे हम, कर दे डिवाइड। यहां से डायरेक्ट भी काट सकते हो, पता है डिवाइड करके जाने की जरूरत नहीं है, दोनों मल्टीप्लाई में है ना तब काट सकते हो, प्लस माइनस रहेगा तो काट नहीं सकते। यहां से काट दो 6 छक 36, तो x इज लेस देन 6 से मल्टीप्लाई कर दो 5 छक 30 300, x इज लेस देन 300। सेकेंड इनइक्वालिटी आ गया आपका, ये दूसरा इनइक्वालिटी। बोलिए क्लियर है? क्लियर है? तो जो x आ रहा है वो क्या आ रहा है, x क्या आ रहा है, हम यहां पे मिटा रहे हैं, देखिएगा। अब शुरू से फिर से बात करेंगे, सॉल्यूशन के बारे में बात होगा कि हमें कितना ऐड करना है, ताकि बोला था 15% से ज्यादा हो जाए और 18% से कम रहे। तो हमारा जो x आया है फ्रॉम इनइक्वालिटी 1 एंड 2, तो पहला इनइक्वालिटी था x इज मोर देन 120 था ना, तो हम लिख रहे हैं x इज मोर देन 120, और यहां पे आया बट लेस देन 300। इसके बीच में आपको ऐड करना होगा 120 से ज्यादा और 300 से, 120 भी नहीं, ध्यान दीजिएगा, और 300 भी नहीं, इसके बीच का डाटा आपको ऐड करना होगा। ओके, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया है? लैंग्वेज बना के लिख लेंगे। क्या बोला गया था, कितना लीटर हमें ऐड करना है, कितना लीटर करेंगे हम, वी हैव टू ऐड 120 liters to 300 liters of 30% acid solution to make the solution more than 15% of acid solution and less than 18% of acid solution। इस तरह से लैंग्वेज बना के आप लिख सकते हैं। बाकी सॉल्यूशन तो ये है, आप नंबर लाइन पे भी इस चीज को बना सकते हैं, इन चीजों को आप पढ़े हैं। इस लेक्चर को और नहीं बड़ा करेंगे, इस लेक्चर को हम यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं। आपका जो बचा हुआ है मिसलेनियस एक्सरसाइज बचा हुआ है, मिसलेनियस एग्जांपल्स जितने थे सारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।